हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई एम आशी मोहन और आज की वीडियो में हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एनवायरनमेंट चैप्टर जो कि हमने जियोग्राफी का क्लास 7 का अभी कंप्लीट किया है, मैं उसकी एक्सरसाइजेस आप लोगों को कराऊंगी। तो बस आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। जो भी मैं आंसर्स आप लोगों को बताऊंगी ये सब कुछ बुक में मेंशन किया हुआ है और मैं आप लोगों को बुक से निकाल करके ही बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था और इसका आंसर ये वाला है ग्लॉसरी में। मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मैंने भी लिखा है। ये ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो ये हम लोगों का इकोसिस्टम यानी कि फर्स्ट आंसर है हम लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं to the second question, which is what do you mean by natural environment। तो natural environment से हम क्या समझते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपने से लिखने वाला आंसर है the things which we got in by our nature are natural environment। land, water, air, plants, animals, humans all together comprises a natural environment। तो ये इसका आंसर है। तो मैं लिख करके आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, मैं अभी रीड कर दे रही हूँ। क्या मुझे लिख के बताना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है अब ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो इसका बता देती हूँ व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे थोड़ी खांसी है तो इसीलिए वीडियो पॉज करी मैंने। तो इसका आंसर है, मैंने आपको बताया था चार्ट से पढ़ के, ये रहा। इसमें मैंने बताया था मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के हम लोगों का एक हो जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक हो जाता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को आप ये ऐसे करके दिखा सकते हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, लैंड आ जाता है और लिविंग थिंग्स आ जाती है। सेकेंड हो जाता है हमारा ह्यूमन, तो बिल्डिंग्स, पार्क्स, यानी कि जो भी ह्यूमन्स ने इन्वेंट करी है वो सब आ जाता है। तो यही है, देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये काफ़ी आसान है, तो जो जो चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई है वो आप बता सकते हो। बिल्डिंग्स हो गई, पार्क हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, क्लोथ्स भी आ जाएंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। ये भी आसान है, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ ही कहीं पे दिया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए खोल देती हूँ। यस, मैं मार्क भी कर देती हूँ। यहाँ से लिथोस्फीयर शुरू होगा और कम से कम यहाँ तक है इसका आंसर। काफ़ी अच्छा है, बुक से ही बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। लिथोस्फीयर is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by the thin layer of solid. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plain, villages, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो बताया मैंने जो भी लिविंग थिंग है, तो इसका है द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट्स आर
प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये सब लिविंग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है हम लोगों का व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर भी ऊपर कहीं पे दिया हुआ है, शायद मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, बट मैं आप लोगों के लिए आंसर रीड कर देती हूँ अभी के लिए। तो इसका होगा प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये इसका आंसर था। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है टेक द करेक्ट आंसर। अगर कोई वर्ड मेरे को आप लोगों को समझ ना आया हो फर्स्ट में से, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ले। तो एसएसटी के चैप्टर थोड़े लंबे लंबे होते हैं, तो वीडियो शायद थोड़ी बोरिंग लगती होगी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे इंटरेस्ट आता रहेगा। अब है हम लोगों का टिक द करेक्ट आंसर। तो इस पे आते हैं। तो सबसे पहला है विच इज़ नॉट अ नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम। तो जो कि इकोसिस्टम इसमें नेचुरल नहीं है, वो डेजर्ट, फॉरेस्ट और डेजर्ट तो हम लोगों को नेचुरली मिलता है। तो इसका आंसर है एक्वेरियम। इसके बाद है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसका होगा लैंड। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इसका होगा रोड। इसके बाद है विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का थ्रेट हो जाता है ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है। उसके बाद अब हम मैच द फॉलोइंग पे बढ़ते हैं। ये रहा। तो इसमें है बायोस्फीयर पहला। तो बायोस्फीयर का होगा नैरो वाला करके जो है, नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर इंटरैक्ट। एटमॉस्फेयर, इसका होगा फर्स्ट वाला ब्लैंकेट ऑफ एयर वाला। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट का होगा आवर सराउंडिंग्स। तो ये था हम लोगों का वीडियो। अगर आप लोगों के स्कूल में गिव रीजंस होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे फ़िलहाल तक तो जो मेन क्वेश्चंस जो कि ज़रूरी स्कूल में होते ही होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। जहाँ पे मैं पढ़ती थी वहाँ पे गिव रीजंस वगैरह नहीं कराए जाते थे। अगर आपके स्कूल में कराए जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, उसकी भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बना